ये एक मुकम्मल बदकिस्मत इंसान की कहानी है। वो 5 साल का था तो वालिद फौत हो गया। माँ लोगों के कपड़े सीने पर मजबूर हो गई, लेकिन सारा दिन की मेहनत के बाद भी वो घर नहीं चला पाती थी। उस बेचारी ने कपड़े सीने के साथ साथ फैक्ट्री में भी काम शुरू कर दिया। वो सारा दिन फैक्ट्री में मेहनत करती थी और शाम को घर आकर कपड़े सीती थी। माँ फैक्ट्री जाती थी तो वो छोटे भाई और छोटी बहन का ख्याल रखता था। वो उनके साथ खेलता भी था, उनके कपड़े भी बदलता था और उनके लिए खाना भी बनाता था। उसने 6 साल की उम्र में ब्रेड बना लिया। उसने वो ब्रेड अपनी बहन और अपने भाई को खिलाई, लेकिन जब वो खुद खाने लगा तो उसे याद आया कि उसकी माँ सुबह भूखे पेट फैक्ट्री गई थी। उसने आधी ब्रेड थैले में डाली, थैला कंधे से लटकाया, एक हाथ में बहन का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ में भाई का हाथ पकड़ा और वो पैदल 4 किलोमीटर दूर माँ की फैक्ट्री में पहुंच गया। वो देर तक फैक्ट्री के अंदर माँ को तलाश करता है। थक गया तो बहन और भाई का हाथ पकड़कर सहन में खड़ा हो गया। माँ ने दूर से अपने बच्चों को देखा तो दौड़ती हुई आई और तीनों को गले लगा लिया। उसने थैला खोला और अपनी बनाई हुई ब्रेड माँ को पेश कर दी। माँ देर तक रोती और उसके हाथ चूमती रही। वो चारों माँ बच्चे साए में बैठकर रोते रहे। माँ बार बार उसके वो नन्हे हाथ चूमती थी जिनसे उसने अपनी बहन, अपने भाई और अपनी माँ के लिए ब्रेड बनाई थी और बार बार उसे दुआएं देती थी। माँ की इस दुआ के अलावा उसकी जिंदगी में कोई अच्छी बात और कोई खुशखबरी नहीं थी। वो नालायक स्टूडेंट था, 7वीं जमात से ऊपर ना जा सका। फार्म हाउस में काम शुरू किया, फेल हो गया। घरों में पेंट और सफेदियां की, फेल हो गया। कंडक्टर भर्ती हुआ, फेल हो गया। ट्रेन में सफाई की, फेल हो गया। फौज में भर्ती हुआ, निकाल दिया गया। रेलवे में मजदूर की नौकरी की, किक आउट कर दिया गया। ला पड़ा, वकील बना, मुकम्मल तौर पर फेल हो गया। इंश्योरेंस का काम शुरू किया, जूते मारकर निकाल दिया गया। अब जरा नाकामियां गिनते जाइए। 18 साल की उम्र में शादी की, 3 बच्चे हुए। बीवी ने बार बार की नाकामियों और फाकों से तंग आकर तलाक ले ली। 30 साल की उम्र में फेरी पोर्ट के नाम से कश्तियों की कंपनी बनाई और ये चल निकली, लेकिन फिर ये भी बंद हो गई। 1925 तक अमेरिका में ऑयल लैंप्स इस्तेमाल होते थे। हम इन ऑयल लैंप्स को लाइल टैन कहते हैं। उसने लाइल टैन बनाना शुरू कर दी। ये कंपनी चल निकली। पूरे अमेरिका से ऑर्डर आना शुरू हो गए। ये खुश हो गया, लेकिन फिर अचानक डेल्को नाम की एक कंपनी ने बल्ब बनाना शुरू कर दिया और ऑयल लैंप्स की सारी मार्केट खत्म हो गई। ये और उसकी कंपनी दोनों दिवालिया हो गए। उसने सर्विस स्टेशन बनाया, वो भी बंद हो गया। 40 साल की उम्र में मॉडल खोला, मॉडल को आग लग गई। कर्ज लेकर नया मॉडल बनाया, दूसरी आलमी जंग शुरू हो गई। ये मॉडल भी बंद हो गया। रेस्टोरेंट बनाया और इस रेस्टोरेंट में वो फ्राइड चिकन बेचना शुरू कर दिया, जो ये बचपन में अपनी माँ, बहन और भाई के लिए बनाता था। ये रेस्टोरेंट चल निकला। उसने इत्मीनान का सांस लिया। अब बदकिस्मती देखिए, हुकूमत ने उसके रेस्टोरेंट की जगह हाईवे बना दी। रेस्टोरेंट गिरा दिया गया। उस वक्त तक उसकी उम्र 63 साल तक हो चुकी थी। जी हाँ, उस वक्त तक उसकी उम्र 63 साल तक हो चुकी थी। वो इन 63 वर्षों में कोई काम टिक कर नहीं कर सका। उसका हर काम बुरी तरह फेल हुआ, लेकिन इन तमाम नाकामियों के बाद उसने सिर्फ एक सबक सीखा और वो सबक था नेवर गिव अप। उसने हिम्मत नहीं हारी। मैं कहानी को आगे ले जाने से पहले ये भी बताता चलूं, वो जब रेस्टोरेंट चला रहा था तो उसने 11 मसालों और हर्ड चिकन और प्रेशर कुकर के जरिए एक यूनिक किस्म की रेसिपी बनाई थी। वो इस रेसिपी को सीक्रेट रेसिपी कहता था और उसका ख्याल था कि पूरी दुनिया में इस रेसिपी से अच्छा चिकन नहीं बनाया जा सकता। रेस्टोरेंट बंद होने के बाद उसने ये रेसिपी मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में देने का फैसला कर लिया। उसने गाड़ी ली और निकल खड़ा हुआ। अब मुलाहिजा कीजिए, उसकी उम्र 63 साल है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं। उसने $83 उधार लिए हैं और वो अपनी रेसिपी की फ्रेंचाइज देने के लिए निकल खड़ा हुआ। वो पूरे 2 साल सड़कों, गलियों, चौकों में फिरता रहा। वो फुटपाथों और पुलों के नीचे सोता रहा। उसने पूरा अमेरिका फिरा, लेकिन उसे एक भी ग्राहक नहीं मिला। वो 1009 रेस्टोरेंटों में गया और 1009 रेस्टोरेंट्स ने उसकी रेसिपी को फेल कर दिया। वो 2 साल में 1009 बार फेल हुआ, लेकिन इसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। इस पूरे किरे अर्ज पर सिर्फ एक ही शख्स था जिसे ये यकीन था कि ये रेसिपी शानदार है और ये जरूर कामयाब होगी। वो ये शख्स था, ये खुद। पूरी दुनिया कह रही थी कि तुम ऑल द टाइम लूजर हो, लेकिन ये कहता था नो, आई एम द विनर। ये 2 साल बाद सॉल्ट लेक सिटी पहुंचा। एक छोटे से कैफे के मालिक पीटर हार्मन और इसकी बीवी से मिला। दोनों को अपना चिकन टेस्ट करवाया और दोनों ने अपने मेन्यू में चिकन शामिल कर लिया। पीटर हार्मन ने उस चिकन का नाम कैटनी फ्राई चिकन रख दिया
ये पूरी दुनिया में इसकी रेसिपी का पहला ब्रेक थ्रू था। ये तारीख थी 3 अगस्त 1952। बस ये नाम मेन्यू में आने की देर थी और इसकी बदकिस्मती खुशकिस्मती में तब्दील हो गई। मैं बात आगे बढ़ाने से पहले एक और आंसर बताता चलूं कि हम दुनिया में अकेले कुछ नहीं कर सकते। इस दुनिया में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत हारून अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पीटर और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हजरत अबू बकर सिद्दीक की जरूरत होती है। ये तमाम लोग वो सिद्दीक होते हैं जिनके बगैर कोई फलसफा कामयाब होता है और ना कोई प्रोडक्ट। मेरा दावा है आप दुनिया के किसी बड़े ब्रांड को ले लें, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस ब्रांड को बनाने वाले ने नहीं बल्कि इसे किसी बड़े खरीदार ने बनाया था। मदीना की रियासत की बुनियाद बिलाशुबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी, लेकिन रियासत मदीना हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बनाया था। लेकिन सेकंड इन कमांड लोग बहुत अहम होते हैं। आपको जब तक ये नहीं मिलते आप कामयाब नहीं हो सकते। हम कहानी की तरफ वापस आते हैं। ये दुनिया की पहली इंटरनेशनल फूड चेन KFC के मालिक कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की कहानी है। आपको KFC के हर डिब्बे के ऊपर एक बूढ़े शख्स की तस्वीर मिलती है। ये बूढ़ा शख्स वो कर्नल सैंडर्स है जो 65 साल की उम्र में सिर्फ और सिर्फ नाकाम हुआ। उसने जो भी काम शुरू किया था उसका एक ही नतीजा निकला था, वो था नाकामी। लेकिन जब ये 1980 में 90 साल की उम्र में फौत हुआ तो दुनिया के 48 मुल्कों में उसके 6000 रेस्टोरेंट थे और इसका ब्रांड सालाना $23 बिलियन कमा रहा था। 2018 में दुनिया के 136 मुल्कों में KFC की तादाद 22,126 हो चुकी थी और ये $50 बिलियन से ज्यादा कमा रहा था। अब अगर इस रकम को पाकिस्तानी रुपयों में तब्दील करें तो ये 10,000 अरब रुपए बनते हैं। कर्नल सैंडर्स दुनिया के उन चंद लोगों में शामिल था जिसे हराने के लिए बदकिस्मती ने एड़ी चुटी का जोर लगा दिया, मगर वो इसे हरा नहीं सकी। यहाँ तक कि बैड लक को माफी मांग कर इसे रास्ता देना पड़ा। कर्नल सैंडर की कहानी ये साबित करती है कि दुनिया की कोई नाकामी उस वक्त तक आपको नाकाम नहीं कर सकती जब तक आप उसको नाकाम तस्लीम नहीं करते। आप उस शख्स की नाकामियां लिखें, उसके बाद अपनी नन्ही मुन्नी सी नाकामी देखें और फिर फैसला करें कि नाकाम आप हैं या फिर नाकाम कर्नल सैंडर था। बस उसने हार नहीं मानी, आपको एक ठोक कर ने उल्टा लटका दिया। चुनाचे उठ जाइए, नाकामियां कर्नल सैंडर का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, ये आपका क्या बिगाड़ देंगी। बस एक आदत बनानी है और वो आदत है नेवर गिव अप। जिंदगी जितनी चाहे ठोकरें मारे, बदकिस्मती जितनी बार चाहे ठोकरें मारे, आपको क्रैश कर दे, आपने कहना है नेवर गिव अप। कीड़े की तरह फिर उठकर काम शुरू कर दें। मैं आपको लिख कर देता हूँ, आप कामयाब जरूर होंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। हो सकता है किसी की जिंदगी बदल जाए, ये सदका जारिया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए।